देखो, मैं प्रतापगढ़ का प्रभारी हूँ और 20-21 को प्रतापगढ़ के सारे प्रोग्राम हमारे करने के बाद में बूंदी रास्ते में पड़ता है। हम समय का सदुपयोग करते हुए हमारी मंडी के अधिकारियों की मैंने यहाँ बुला रखा था मंडी की पूरी जानकारी, कोटा संभाग की मंडियों में मतलब वर्तमान स्टेटस क्या है, क्या आवश्यकता है, व्यापारी के लिए हम क्या कर सकते हैं, मजदूरों के लिए हम क्या कर सकते हैं, पलदारों के लिए और किसानों के लिए हम अच्छा क्या कर सकते हैं। इस बात को लेकर के फीडबैक लेने के लिए मैंने यहाँ पे हमारे अधिकारी को बुला रखा है। उनके साथ में बैठने के बाद में हम अच्छे फैसले करेंगे ताकि आम जनता को उसका रिलीफ मिले। 2 प्लेटफॉर्म की भी मांग उठी है सर। ऐसा मैंने बताया कि जो 2 प्लेटफॉर्म की मेरे पास पहले डिमांड आ गई थी और जो सारी मंडी है कोटा संभाग की मंडी करीब काफ़ी हद तक ठीक ठाक स्थिति में है और हम अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। अभी नए मैं मंत्री बनाऊँ और थोड़ी देर वेट करिए, हो सकता है कि 2 की जगह और भी कई अच्छे काम आपको देखने को मिलेंगे। एक सर पुरानी जो मंडी है वो पूरी जीर्ण अवस्था में होती जा रही है, तो ऐसा है बिल्कुल मेरी नॉलेज में है और उस मंडी का हम कोई उसका कुछ न कुछ कोई ऐसी निर्णय करेंगे उसका सही सदुपयोग हो। और क्योंकि मंडी शिफ्ट होगी, मैंने जो मेरे रिव्यू किया था उसमें मेरे को जानकारी मिली थी इस मामले में और मेरा प्रयत्न था कि उस मंडी को भी आज मैं स्वयं देखता। आज नहीं देख पाऊंगा क्योंकि समय अभाव कारण दोबारा मैं आकर के स्वयं उसका निरीक्षण करूंगा और कोई अच्छे फैसले करेंगे ताकि आम जनता को उसका फायदा मिले। सर 3 साल पूरे हो गए सरकार के। मंडी बनी है 350 बीघा में वो मंडी बनी है, फिर भी किसान परेशान है। आज भी वहाँ स्थिति है कि 24 घंटे में भी नंबर नहीं आता किसान। देखो सेटअप अभी नई मंडी बनी है, किसान शिफ्ट हुए हैं, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अभी मैंने बताया कि अति शीघ्र आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और मंडियों में चाहे व्यापारी हो चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे हमारे परिवार भाई हो, उनको भी फैसिलिटी मिलेगी, आम जनता को फैसिलिटी मिलेगी, ऐसा हमारा सोच है। सर एक और सर विषय ये था कि हिंडोली में आपकी सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके और वो मंडी बनाई है, उसको चालू ही नहीं कर रहे, उसमें खरीद ही नहीं। ऐसा कई इसका भी हम रिव्यू कर रहे हैं। हिंडोली की बात नहीं, कई जगह ऐसे है जो मंडी हमारी सरकार ने घोषित कर रखी थी, उनका हमने अभी रिव्यू में उसमें शीघ्र हम कार्रवाई करेंगे कैसे उनको अति शीघ्र संचालित कर सकते हैं। अगर आप जैसा युवा मंत्री बनाए तो एक कृषि उपज मंडी समितियों के चुनाव लंबे समय से पहले तो मैं युवा हूँ, 62 साल का होगा, देखने में युवा लग रहा है फिर भी मैं ये समझता हूँ अपना अनुभव का पूरा फायदा मेरे डिपार्टमेंट में मिलेगा। आप इसका थोड़ा इंतजार करिए। आप संपदा विभाग के मंत्री भी हैं, संपदा विभाग के मंत्री, संपदा विभाग नजूल का अंतर्गत आता है। राजस्थान में बूंदी जिला नजूल संपत्ति की दृष्टि से 3रे नंबर पर है। पहले नंबर पर जयपुर है, दूसरे नंबर पर भरत होगी, 3रे नंबर पर बूंदी है। बूंदी के बाजार में 250 दुकानें हैं नजूल की प्रॉपर्टी, जिसमें लंबे समय से दुकानदार काबिज है जो किराया भी नहीं दे रहे और उन दुकानों को बेच के पैसे अपनी जेब में रखते हैं। ऐसा पूरे राजस्थान में ऐसे बूंदी जैसे 4-5 पॉइंट हैं। आपके बूंदी में करीब 200-250 दुकान है और बांदीकुई जहाँ से मैं आता हूँ दौसा जिले से, वहाँ भी करीब 132 दुकान है। हम कोई न कोई क्योंकि वो संपत्ति ये बिल्कुल सही है आपका कहना, मूल जो किराएदार थे वो भी शिफ्ट हो गए और आज की तारीख में प्रेजेंट सबलेट कर रखी है। व्यापारियों से बात करके हम इसका कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे ताकि हमारी संपत्ति का भी सही उपयोग हो और व्यापारी भी उसमें कई परेशान है। व्यापारी उसमें क्या चेंज करना चाहते हैं, कोई अच्छा मार्केट बनाना चाहते हैं, नहीं तो वो कुछ कर पा रहे हैं, नहीं हमको उसकी अर्निंग हो रही है। इसके लिए भी हम कोई न कोई इसका अच्छा रास्ता निकालेंगे। मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर हमने अधिकारी से मैंने बात करी है क्योंकि मेरी में मामला पहले से ही है। कई जगह ऐसी प्रॉब्लम उसका समाधान निश्चित करेंगे। जैसे कि डिसाइड नहीं हो पा रहा कि उन जो काबिज दुकानदार हैं उनको किस वर्ष की बाजार दर पर दुकान बेची जाए, ऐसा उसमें भी मैं समझता हूँ। यहाँ का मैं डेप्थ में नहीं गया, ये बांदीकुई के मामले में डेप्थ में गया हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ ये कि आज से 50-60 साल पहले किसी ने दुकान ली थी, वो सेकंड को दे गया, सेकंड थर्ड को दे गया, वर्तमान 4th काबिज है, दुकान नाम उसकी चल रही है, वो किराया अलग ले रहा है। इसमें बड़ा बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा कि उनको भी हमको भी जनता में गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए और जो मूल किराएदार है उसका प्लस बीच में 2 और फंस गए उसका, ये एक बहुत उलझा हुआ मामला है। ये मुझे पूरा विश्वास है कि हम यदि बैठ के करेंगे तो हर समस्या का समाधान निश्चित हो जाता है यदि साफ मन से किया जाए तो, और हम इसमें काम करेंगे। सर सरकार ने ई ऑक्शन भी स्टार्ट किया था और लाखों रुपए के हमने जो है ना वो उपकरण खरीदे थे, लेकिन आज आप हर मंडी में देख रहे होंगे ना तो फिजिकली काम हो रहा है, वो ई ऑक्शन से कहीं काम नहीं हो रहा। आपको सबको पता है जी
ई नाम के तहत ई ऑक्शन था, ई पेमेंट था, ये सारी बातें थी। लेकिन जो मोदी जी सरकार जो 3 कानून जो लेके आई थी, उससे सबसे ज़्यादा यदि इफेक्ट कोई हुआ था तो मंडी व्यापार हुआ था, और मंडी के व्यापारी हुए थे, पलदार हुए थे। और उसके एक तरह से पूरा साल भर के अंदर अंदर सारा सिस्टम ही डैमेज हो गया। अब वो तीनों कानून जनता के दबाव में, किसानों के दबाव में मोदी जी ने वापस ले लिए। हम वापस ट्रैक पे धीरे धीरे सारे मामलों को ले आएंगे और उसमें ये सारे सिस्टम को वापस लागू करेंगे। सर 3 साल पूरे हो गए हैं सरकार के, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा 3 साल में हमारी सरकार ने कोरोना काल होते हुए भी ऐतिहासिक काम किए। मतलब बीजेपी तो सोच भी नहीं सकती थी। बजट में आपने देखा होगा, चाहे एजुकेशन के मामले हो, चाहे हायर एजुकेशन के मामले हो, चाहे शिक्षा के मामले हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले हो, चाहे जन कल्याणकारी योजनाओं के मामले हो। और सबसे बड़ा जो कोरोना मैनेजमेंट था हमारी राजस्थान सरकार का, आपको पता है कि स्वयं जो बीजेपी के प्रधानमंत्री, हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के जो नेता हैं प्रधानमंत्री जी, उनने भी प्रशंसा करी थी राजस्थान की। और आर्थिक स्थिति बड़ी चरमरा गई प्रदेश की। ये सारी स्थिति होते हुए भी जिस तरह का हमारा मैनेजमेंट आर्थिक रहा, जिस तरह से कोरोना मैनेजमेंट रहा, और विकास के मामले में हमने ये सारी बातें होती हुई इतिहास काम किए। और आम जनता के लिए भी एक से एक बड़ी योजना है। अभी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, उसमें 5 लाख तक का फ्री बीमा, जो इनकम टैक्स पेड नहीं है, और जो इनकम टैक्स पेड है उनके लिए 850 रुपये में बीमा। इसके अलावा अभी महिलाओं के लिए, जो हमारी माता बहनें हैं उनके लिए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य की बड़ी समस्याएं होती हैं, क्योंकि हमारी भारत की जो संस्कृति है थोड़ी शर्मिली संस्कृति है, तो उसके लिए भी उड़ान IM उड़ान जो अभी चालू किया। मैं समझता हूँ कि ये कई ऐसे काम हैं जो बहुत ही ज़रूरी थे। और मैं समझता हूँ गरीबों के लिए जितना कांग्रेस ने, हमारी सरकार ने किया है, इतना बीजेपी कभी सोच भी नहीं सकती। बीजेपी वाले तो केवल लफेबाजी करते रहते हैं। तो रिपीट हो पर्यटन भी है सर आपके पास, और बूंदी ऐसा पर्यटन का मैं स्टेट में स्वतंत्र प्रभार नहीं है। हमारे महाराजा साहब हैं, तो उसके बारे में मैंने अभी ज़्यादा रहता अध्ययन किया, नहीं मेरे को पता। महाराज साहब के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप हो जाएगा नहीं? नहीं, महाराज साहब, हमारे महाराज साहब है, वो तो हम हस्ते से मिल के करेंगे।